दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम महेश है और मेरी उम्र 20 साल हो रही है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी और पापा के गुजर जाने के बाद मैं अपने आंटी और अंकल के पास रहने चला गया। मेरी आंटी का नाम रीमा है। मेरी आंटी बहुत ही सुंदर है और मेरी आंटी की उम्र 25 साल है। आंटी देखने में हल्की गोरी सी है, लेकिन आंटी को देखने में मस्त लगती है और आंटी की बड़ी बड़ी आंखें हैं। आंटी के बदन को देखकर तो मैं पागल हो रहा था। आंटी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और रीमा आंटी को देखकर कोई भी काम करने के लिए पागल हो सकता है। यही हाल मेरा भी हुआ था। हम सब शहर में रहते थे, इसलिए आंटी सलवार सूट पहनना पसंद करती है। सलवार सूट में आंटी गजब की मस्त लगती थी। मेरे चाचा जी एक सरकारी अफसर है जो अपने काम के सिलसिले में हमेशा विदेश रहते थे और रीमा आंटी की एक बेटी भी है जो मेरे उम्र की है। वह पढ़ाई के लिए मुंबई में रहती है, इसलिए मैं आंटी के घर चला जाया करता था। आंटी मेरे सामने अक्सर ब्यूटीफुल नाइटी में रहती थी। मैं देखता था कि आंटी के जादू वाले खेत में 2 एप्पल फल उगे हुए थे। उस समय कुछ भी नहीं पहनती थी और रीमा आंटी हर समय मुझे वैक्सीन वाली पैकेट दुकान से लाने को बोलती थी और मैं भी बिना कुछ कहे आंटी को लाकर देता था। अक्सर मैंने महसूस किया कि आंटी मुझसे खुलने की कोशिश करती थी, मगर मैं ज़रा-सी भी कोशिश नहीं करता था क्योंकि मुझे डर लगता था। जबकि आंटी मुझे अपनी रोमांटिक नज़रों से देखती रहती थी और मैं अक्सर रीमा आंटी को बाथरूम में देखकर खुश हो जाता था। जब आंटी अपने बाथरूम में नहाने जाती थी तो मैं अक्सर दरवाजे पर बने एक छेद से आंटी को नहाते हुए देखता रहता था और आंटी के घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था। घर में मैं और आंटी के अलावा कोई नहीं रहता था, तो मैं आराम से आंटी को अपने जादू अंदाज से देख लेता था। एक दिन शाम को आंटी ने अपने घर में पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी और साड़ी में आंटी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि क्या बताऊँ। मेरा जी कर रहा था कि अभी जाकर आंटी को अपनी बाहों में भरकर प्यार करूँ, मगर डरता था इसलिए कुछ नहीं करता था। और आंटी ने मुझसे पूछ लिया कि महेश, मैं कैसी लग रही हूँ? तो मैं बोला कि आप पिंक कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं। आंटी मेरी बात से बहुत खुश हुई और बोली, क्या मैं सच में पिंक कलर साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हूँ? तो मैंने कहा, आंटी आपने काफ़ी दिनों बाद साड़ी पहनी है ना, तो आप साड़ी में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो। आंटी ने कहा, महेश, मेरे सिस्टर के घर में शादी है तो आज साड़ी पहनकर देख रही थी कि कौन कौन साड़ी साथ ले जाना ठीक रहेगा। मैंने कहा, शादी कब है? तभी आंटी ने कहा, आज मेरे साथ मार्केट चलना, मेरी बहन की लड़की की शादी है तो कुछ खरीदारी करना है। मैंने कहा, ठीक है। सुबह सुबह हम दोनों मार्केट के लिए निकल गए। आंटी ने अपने लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लीं और उसके बाद एक लेडीज़ सामान की दुकान पे आ गई। वह अपने लिए अंदर के कपड़े पहनने का कपड़ा देखने लगी। मैं बाजू से ही खड़ा था तो आंटी मुझसे कहने लगी, बता कौन सी वाली लूँ? उस समय मैं शर्मा रहा था कि कैसे बताऊँ। एक लड़की आंटी को अंदर पहनने वाले कपड़े दिखा रही थी। तभी आंटी ने पूछा, कैसी लग रही है? मैंने कहा, जैसा आपको पसंद हो ले लो। फिर हम दोनों बाज़ार के सामान लेकर अपने घर आ गए और हम दोनों आंटी के मायके निकलने वाले थे। हम लोग बस स्टैंड पे आ गए। आंटी को बस में चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। आंटी बोली, चलो मुझे ऊपर चढ़ाने में मदद कर। मैंने आंटी को सहारा देकर ऊपर चढ़ाया तो आंटी का मुलायम कमर छूने का मौका मिल गया और अब मैं और आंटी बस में रात को एक साथ ही सोने वाले थे। बस चल दी और आंटी सो गई। रात के 10 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने देखा कि आंटी ने करवट ली
तो आंटी की साड़ी पूरी तरह ऊपर आ चुकी थी। उस समय आंटी ने कुछ भी अंदर कपड़ा नहीं पहनी थी। उस समय आंटी की हालत देखकर मेरा तो पसीना छूटने लगा था और उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। और उस समय मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। मैं आंटी को देखते देखते कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हम दोनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। सभी मेहमानों को एक होटल में ठहराया गया था। मुझे और आंटी को एक रूम मिला था। हम वहाँ से फ्रेश होकर शादी में गए। रात को हम सोने के लिए वापस उसी होटल में आ गए। आंटी अपनी नाइटी और अंदर का पहनने वाले कपड़े निकाल कर मेज पे रख दी और बाथरूम की ओर नहाने चली गई। मैं बेड पे लेट गया और आंटी तौलिया लपेट कर बाहर आई। आंटी को लगा कि मैं सो गया हूँ मगर मैं जाग रहा था। तभी आंटी ने अपना तौलिया को निकाल दिया और आंटी मेरी ओर देख रही थी कि मैं सो रहा हूँ या नहीं। मैंने सोने का नाटक कर रहा था। आंटी कुछ सोचने लगी और फिर से बाथरूम में चली गई। उस समय आंटी ने बाथरूम का दरवाज़ा पूरा नहीं लगाया था। मैं जाग रहा था। मैं अंदर झाँक कर देखा तो वह फिर से नहा रही थी। मुझे लगा कि आंटी अब प्यार के मूड में है। फिर आंटी बाथरूम से बाहर आने लगी तो मैं पलंग पे सो गया। तभी अचानक से वहाँ रूम की बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा हो गया। मैं सोने का नाटक जारी रखा और आंटी बाहर आई और अपना कपड़ा पहनना चालू किया। आंटी नाइटी नहीं पहनी थी, बस ऊपर और नीचे के कपड़े पहनकर सो गई। मैं आंटी को देख रहा था। मेरा तो वह प्यार के लिए बेकरार हो रहा था और मेरा बुरा हाल हो गया था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आंटी को प्यार के सागर में गोते लगाने लगा। आंटी भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। हम लोग मस्त वाला खेल मज़े लेकर खेले। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।